नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक स्त्री किसी भी घर को स्वर्ग और नरक बना सकती है। स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए एक स्त्री जो भी करती है उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। वो चाहे माँ, बहन या फिर पत्नी के रूप में भी हो सकती है। दोस्तों, ऐसे ही चाणक्य नीति में बताया गया है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें औरत के द्वारा करने पर एक पुरुष की प्रगति प्रभावित होती है। इसलिए दोस्तों, चाणक्य नीति में कुछ कामों को औरतों को ना करने की सलाह दी जाती है। यदि वो काम स्त्रियां करती हैं तो परिवार में क्लेश और संकट उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय समाज में एक स्त्री से यह आशा की जाती है कि वो परिवार की मर्यादा को बनाकर रखे, और यदि वह उस मर्यादा को लांघती है तो वो पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो इससे पूरे परिवार पर असर पड़ता है, और ऐसी स्त्रियां परिवार के बर्बादी का कारण बनती हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए ऐसे 4 काम बताने वाले हैं जिन्हें औरतों को करने से रोकना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है और आप हो सकते हैं भिखारी। किस प्रकार से, आइए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, नंबर 1, शराब पीना। दोस्तों, शराब पीना किसी भी इंसान के लिए हानिकारक होता है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। शराब एक बसे बसाए घर को उजाड़ देती है। दोस्तों, वैसे भी शास्त्रों में शराब पीना राक्षसों का गुण माना गया है। एक स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में यदि घर की लक्ष्मी ही शराब पीने लगे तो आप सोच सकते हैं उस घर की क्या हालात हो सकते हैं। हमारे शास्त्रों में महिलाओं के लिए शराब का सेवन बिल्कुल भी निषेध माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि एक स्त्री शराब पीकर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करती है तो समाज की मान मर्यादा को ठेस पहुंचती है, जिसकी वजह से परिवार की बदनामी होती है। इसलिए औरतों को शराब का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, पराये मर्दों से दोस्ती। दोस्तों, हमारे भारतीय समाज में लड़के और लड़की की दोस्ती को ठीक नहीं माना जाता है। वैसे भी स्त्रियों को पतिव्रता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक स्त्री अपने पति, पिता, पुत्र और भाई के अलावा और किसी भी पुरुष से बात नहीं कर सकती। ऐसा करना उनके लिए निषेध माना गया है। माना जाता है कि एक स्त्री का पराये मर्द से दोस्ती करना और उनके परिवार के लिए संकट उत्पन्न करने के बराबर होता है। इसलिए अपने परिवार को इस संकट से दूर रखने के लिए उन्हें इन सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। दोस्तों, इस समाज में कुछ ऐसे पुरुष भी हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही औरतों से दोस्ती करते हैं। ऐसे पुरुषों से हमेशा स्त्रियों को बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, बिना वजह यहां वहां घूमना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि औरतों को बिना वजह इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। यहां तक के घर में भी ऐसे नियम बनाए गए हैं कि एक स्त्री
बिना घर वालों से पूछे कहीं भी घूमने नहीं जा सकती। यदि एक स्त्री बिना घर वालों की इजाजत से कहीं घूमने चली जाती है तो घर में क्लेश होना अनिवार्य है। दोस्तों, इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं के लिए यह नियम और भी सख्त है। वो बिना अपने पति के इजाजत से कहीं भी घूमने नहीं जा सकती हैं। दोस्तों, नंबर 4 और आखिरी पॉइंट, पति से अलग रहना। हमारे समाज में स्त्री की पहचान एक पुरुष पर निर्भर करती है। दोस्तों, जब एक स्त्री की शादी हो जाती है तो उससे यह आशा की जाती है कि वो अपने ससुराल में सुखी पूर्वक रहे। इसके साथ ही वो अपने पति और सास ससुर की सेवा करे। उस स्त्री से ये भी आशा की जाती है कि ससुराल में उसके साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे अपना ससुराल छोड़कर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। ऐसे में कुछ स्त्रियां अपने पति का घर छोड़कर चली जाती हैं। हमारे समाज में पति पत्नी का घर छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में जो स्त्रियां अपने पति का घर छोड़कर अलग रहती हैं, उन्हें हमारा समाज चरित्रहीन कहता है। तो स्त्रियों से ये रिक्वेस्ट है कि आप भूलकर भी ऐसी 4 गलती ना करें, अन्यथा आप और आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा और आपका पति बहुत बड़े संकट में आ सकता है। इसलिए भूलकर भी आप ऐसी गलती ना करें। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।